आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेध जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। वास्तव में एक बार आप हमें यहाँ लाए हो, बिना मिले कैसे चले जाएं? हमने कहा था जिससे जन्मदिन को तुम बर्थडे कहते हो वो डेथ से है, क्योंकि रोज हमारी आयु के निश्चय खत्म हो रहे हैं। रोज दिन महीना घटते घटते मौत के पास पहुंच जाते हैं। आप ये मत कहा करो हम 50 वर्ष के हो गए, ये कहा करो हम 50 वर्ष मौत के पास पहुंच गए, क्योंकि एक दिन होगा, एक जन्मदिन दोबारा नहीं आएगा। तारीखों से तुम दिन को अच्छा मानते हो। ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं माता जी आज हमारी जन्मदिन की तारीख है, शादी की सालगिरह है। एक महिला तो बोली माता जी हमारी शादी की 50वीं सालगिरह है, हम फलाने होटल में जा रहे हैं। हमने कि अभी तक शादी की 50वीं सालगिरह है, शमशान जाने के दिन आ गए, अभी तू होटल ही जा रही है। सोच कर देखना, अरे अब स्वर्ग जाने के दिन आ गए, होटल जाना बंद करो। क्यों जाना है? मैं ये नहीं कहती आप शादी की सालगिरह मत मनाओ, बहुत अच्छे से मनाओ, लेकिन कम से कम ऐसे तो मनाओ जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी करके जाओ। शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन हो, केक मत कटवाना। केक अभी काटोगे तो अगले जन्म में तुम भी काटे जाओगे। ध्यान रखना, छोटे से बच्चे के हाथ में चाकू दे दोगे, और वो भी फूहड़ पने के, इतना तो पागल भी बेवकूफ़ी नहीं करता कि वो केक खाने का केक दूसरे के मुंह पे लगा दे और जोकर उकर सबसे बना देते। अरे पागलपन की हद होती है। मुंह में खाया जाता, चेहरे पे लगाया जाता है। तो वो हाल है कि पागल ही हो गए, खाने की चीज भी चेहरे पे लगा रहे। फिर ऐसा किया करो कि मिर्ची भी आंख में लगाया करो, अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे कुछ भी पश्चिम की सभ्यता का अनुसरण कर रहे, कान फोड़ू बैंड बजा रहे। आपको पता है ब्रास बैंड क्यों बजता था? क्योंकि सैनिकों नींद नहीं आए सैनिकों को, इसलिए जब युद्ध में जाते थे तो
ब्रास बैंड ले जाते थे, कान फोड़ू बैंड। अब तुम शादी में जा रहे हो और इतने 12 बजे रात को बैंड बजा रहे कि किसी की नींद खराब, किसी की पढ़ाई खराब। अब दुआ मिलेगी कि बद्दुआ मिलेगी? हमारे यहाँ गोधूली बेला शुभ मानी जाती थी। अब गाय हैं क्या घर में जो गोधूली बेला होगी? तभी तो सारा अशुभ हो गया। पहले हम बेटी को रत्न मानते थे, अब लड़की, लड़ाई की जो है कि उसे लड़की कहते हैं। पहले बेटी दे दो तो रिश्ता सुधर जाता था, अब लड़की दे दो तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आज सूर्य ने तमतमा कर ये कहा, इन निठल्लों के लिए भला अकेला मैं कब तक लड़ूं? ये भोर का संग्राम है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ो, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ो, कुछ तुम बढ़ो कुछ मैं बढ़ो। ध्यान रखना, प्रेम के रिश्ते को बढ़ाओ, दुश्मनी को भी क्या बढ़ाना। अरे पुण्यात्मा लोग प्रेम को बढ़ाते हैं, पापी लोग दुश्मनी को बढ़ाते हैं। दुश्मनी को बढ़ाओगे तो दुश्मनी चौगनी हो जाएगी। दुश्मन को मत मारना, दुश्मनी को मार देना। दुश्मनी को कभी बढ़ाना नहीं। सुख और कष्ट दोनों ऐसे होते हैं, सुख बांटोगे तो बढ़ जाएगा और दुख बांटोगे तो बढ़ जाएगा। अपने पूरे खानदान को लेकर आएगा। एक संत चौराहे पर झोपड़ी थी, एक व्यक्ति घोड़े से उतरा और कहने लगा, संत जी हमको यहाँ रुकना, ये गांव कैसा है? उसने कहा तुम जिस गांव से आए थे वो गांव कैसा था? कहने लगे उसका तो नाम मतलब खून खौल जाता है, लगता है उन सबका प्राण ले लो। वो गांव बहुत खराब था, तभी तो यहाँ आना पड़ा। फकीर बोला कि ये गांव और खराब है। ये गांव में तुम कह रहे प्राण ले लोगे, यहाँ रहोगे तो सब तुम्हारे प्राण ले लेंगे। ये गांव इतना खराब है, तुम रुक मत जाना, जल्दी भगो यहाँ से। इतनी देर में वो घोड़े पर बैठ ही पाया था कि तब तक दूसरा घुड़सवार आया और कहने लगा संत जी हमको यहाँ रहना है। कहने लगे ये बस वही सवाल है कि जिस गांव से आए हो वो गांव कैसा है? उसने कहा उस गांव की बात ही मत करो, वो गांव इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि उसके गांव की बात करते करते मुझे रोना आ रहा, रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। उस गांव के लोग इतने अच्छे हैं कि जान देते हैं, लेकिन उन पर मेरे कारण कोई कष्ट आ जाएगा, इसलिए मैं छोड़ कर आया हूँ उस गांव को। जब वो कष्ट टल जाएगा, किसी राजा ने मुझ पे शंका की है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी शंका के कारण पूरा गांव जला दें, उजाड़ दें, कैद में डाल दें, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और जिस दिन मैं अपराध मुक्त हो जाऊंगा उस दिन वापस चला जाऊंगा। फकीर ने कहा रुक जाओ यहीं, ये गांव बहुत अच्छा है। तुमने कहा उस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, इस गांव के लोग उससे भी अच्छे हैं। वो पहला व्यक्ति था, कहने लगा तुम फकीर होकर झूठ बोलते हो। हमसे कहा था कि ये गांव खराब है, उनसे कह रहे हो ये गांव अच्छा है। कहने लगे तेरी नजर खराब थी, तू कहीं चला जाएगा, स्वर्ग जाएगा तो नरक पैदा कर लेगा, और इसकी नजर यह अच्छा है, ये जहां जाएगा वहीं स्वर्ग पैदा हो जाएगा। लोग कहते हैं मर के स्वर्ग जाएंगे, हमने कि क्या करोगे, जमीन पे तो नरक बना रहे हो, जो बीज डालोगे वही तो फसल काटोगे। घर घर में देखना, हमारी साड़ी थी उनने इतनी अच्छी मंगा ली, हम 500 की लाए, 1000 की ले आए, दुकान तो एक है, अलग करो। कभी कभी हो जाता है कि नहीं। सास ने हमें तो 10 ही तोला चढ़ाया था, दूसरी को देखो कैसे 20 तोला निकल आया। हमारा तो इनसे जी फट गया। कभी ये नहीं सोचा कि जब 10 तोला चढ़ाया था तब भी 10 तोला की औकात नहीं थी, खुद का पेट काटा था तब तुम्हें 10 तोला चढ़ाया था। आज व्यापार बढ़ गया तो 20 तोला चढ़ा दिया, क्या फर्क पड़ता है। हम घर की अखंडता को खंड खंड नहीं होने देंगे। अरे यदि स्यादवाद आ जाए कि 10 और 20 तो मिलकर 30 तोला हो जाता है। और आजकल सोना पहनता ही कौन है? सोना बड़ा बेईमान होता है, सोना हराम कर देता है।
और डकैतों की बस्ती में जाए तो भी दिल धड़कता है, और अमीरों की बस्ती में जाए तो भी दिल धड़कता है। तो ये ख्याल आता है कोई देख नहीं ले, नहीं तो गर्दन ही साफ कर देगा। और अमीरों की बस्ती में जाए तो लगता है कोई देख तो ले कि चैन पड़ेगी। चैन बेचैन कर देती है। यदि अमन चैन आ जाए जीवन में तो क्या जरूरत है कोठियां बनाने की। लोग कोठियां अपने रहने को थोड़ी बनाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए बनाते हैं कि वाह क्या कोठी बनाई है। जब उद्घाटन करते हो सोचा क्यों उद्घाटन करते हो? किसी को फोकट में खिलाने को नहीं करते हो। खाने पे तो बुलाना पड़ता है लोगों को, तभी तो आएंगे कोठी देखने। और कोठी देखकर भी सच बताना पूरी कंप्लीट हो जाती तब बुलाते हो। और यदि कंप्लीट भी हो जाए और सच बताना खूब बढ़िया दावत दो, कोई ये ना कहे कि वाह क्या कोठी बनाई है, सच बताना कैसा लगेगा कि सब खा चाट के चले गए, इससे अच्छा तो इन्हें बुलाते ही नहीं तो अच्छा था। ये भाव आएंगे। आप पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी रहे हो, दूसरों को पापाचार का, आराम उद्योग का, हिंसा का उपदेश दे रहे हो, और फिर कहते हो हम जैन धर्म में पक्के जैनी हैं। छैनी मत बनो, जैनी हो तो जैनी रहो, छैनी मत बनो। किसी को काटने का गिराने का काम मत करो। और जन्म दो प्रकार से मिलता है, एक जन्म महाजीवन की तरफ गमन करता है और एक जन्म अधोगमन करता है। जो भोगों में, झगड़े में, कलह में, ईर्ष्या में जी रहे हैं उनका जीवन व्यर्थ जा रहा है। और जो जीवन को दान, परोपकार, प्रेम, वात्सल, मैं दान के लिए ये नहीं कहती हूँ कि आप पैसे ज्यादा दान कर देना। आपकी परिस्थिति यदि 10 रुपए की है तो 10 ही निकालो, घर का सिस्टम मत बिगाड़ो। और वो 10 रुपए भी इस भाव से मत निकालो कि हमने दिया, कहना तेरा, तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, मेरी तो लोभ कसाई कम हो गई, इस बहाने मेरा मोक्ष पक्का हो गया। कमाते हो तो इनकम टैक्स देते हो ना, यहाँ पर आरंभ और उद्योग से कमाए तो थोड़ा सा दे दो, और वरना तो किसी रोते को हंसा दो। तो ध्यान रखना ये रक्तदान हो जाएगा। क्योंकि हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। और हमारी शिद्दत ही कुछ ऐसी है, हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। हमारी शिद्दत ही कुछ ऐसी है, हम तो दुश्मन को भी मेहमान बना देते हैं। हम दुश्मनी करने वाले की दुश्मनी मिटा देते हैं। आप कभी विचार करना ये सब हो पा रहा है? यदि आपने किसी के अच्छे काम में पीठ थपथपा दी तो आपने उससे क्या किया? श्रमदान हो गया। आपने व्यर्थ में दिखावट के लिए फालतू खर्चा नहीं किया, और आपने वो जो 2 चीज लेना थी वही ली। और कभी भी भोजन करते हो, आजकल जितने में बफर सिस्टम चलते हैं, आपने सोचा हद हो गई भिखारीपन की, वहाँ तंदूर पे, चाट पे जाके एक और दे, हमको नहीं दी, इसको दिए। अरे भिखारीपने की हद, इतनी बेइज्जती से खाने जाते हो। और आजकल तो बड़े बड़े गार्डन में शादी होती है तो आधा किलोमीटर तक तो भिखारी तक नहीं जाता, 2-3 घर में पाता और खा के आ जाता है। वो सच पूछो, लिए लिए प्लेट पागल से। एक तो कपड़े ही ऐसे चल गए कि लगता पूरे झाड़ू पोंछा दोनों हो जाएंगे एक साथ। लहंगे ऐसे चल गए आजकल। मैंने किसी को देखा था एक बार कि 2 जने तो उसका लहंगा पकड़ के चल रहे थे। हमने कहा इससे अच्छा तो बुढ़िया अच्छी है। बुढ़िया बेचारी अपनी साड़ी पकड़ के चल तो लेती है, ये पागलपने को 2 लोग पकड़ रहे। पहले हाथ पकड़ते थे, अब कपड़े पकड़ के चल रहे, जैसे कि पागल चंद चली आए। अपने कपड़े ही नहीं संभल रहे। और समझदारों के लिए इशारा काफी है। पूरी दुनिया भांग पी ले तो तुम भांग मत पी लेना। आजकल ऐसे फुहड़पने के कपड़े चल गए, उसमें सुंदरता नहीं है। नारी जितनी सील में
आभरणों में रहेगी, उसकी सुंदरता है, वो रत्न है। रत्न को चौराहे पर नहीं डाला जाता है, रत्न को संभाल के रखा जाए तो उसकी कीमत होती है। समझदारों के लिए इशारा काफी है। अपने छोटी से छोटे बच्चियों को उल्टे सीधे कपड़े मत पहनाना कि बच्ची है, अभी तो बच्ची है। अरे बच्ची है तो क्या है, अदब मर्यादा शुरू से सिखाना। पहले गोरी और छोरी में फर्क होता था। गोरी होती थी तो पल्ला होता था और छोरी होती थी तो सिर पे पल्ला नहीं होता था। अब गोरी छोरी छोकरी पता ही नहीं चलता क्या है, क्योंकि हमने सारी मान मर्यादाएं खो दी। और आप नारी रत्न हो, नर से भी ज्यादा पूजी जाती हो, क्योंकि नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी दूसरी सदियों से नारी नर फिर भी पूजा जाता है। आप लोग कभी मत सोचना हमारा काम क्या है, रोटी बनाना, खाना, बर्तन मांजना, बच्चे पालना। नहीं, आपका उससे भी बड़ा उत्तरदायित्व है। आप ऐसे बच्चों को जन्म दें, ऐसे संस्कार दें कि पुनः राम, महावीर और बुद्ध, हनुमान हमारी धरती पर पैदा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र